हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं इस वक्त आइसोलेटेड दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त किसी से कोई बातचीत उनकी नहीं हो रही है, अकेले वो रह रहे हैं ऐसा है। और चाहे इनके परिवार में या जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी है, बहुत से लोग भी दिखाई दे रहे हैं। और या फिर ये किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी हो सकता है। जो भी यहाँ थर्ड पार्टी हैं उनसे तो बिल्कुल भी बातचीत नहीं है। परिवार यहाँ थर्ड पार्टी है तो परिवार से भी ये दूर रह रहे हैं। ये अकेले दिखाई दे रहे हैं, अकेले रहना चाहते हैं और अकेले रहकर बहुत कुछ सोच विचार ये इंसान कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। और यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि ये दोनों अभी अलग हो चुके हैं। साथ रहते भी होंगे तो अब इनमें ऐसा है कि बातचीत बंद है और किसी तरह से एक दूसरे को की तरफ दोनों का ही ध्यान नहीं है। और यहाँ सेपरेशन दिखाई दे रहा है, तो साथ रहकर भी ये साथ नहीं है। भले ही सोसाइटी या फैमिली के डर से साथ रह रहे होंगे, लेकिन इनमें दूरियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और यहाँ पर बातचीत भी बंद है, ऐसा भी है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि गलतफहमियां भी दोनों के बीच बढ़ गई हैं और यहाँ दूरियां तो हैं ही और बातचीत भी बंद है। वो बंद आपके पर्सन ने ही किया है। बातचीत बंद आपके पर्सन की तरफ से हुआ है। वो इसलिए है कि जब भी बातचीत हो रही थी थर्ड पार्टी से, किसी भी तरह से वो बात करके समस्या को सुलझाना चाहते थे, तो यहाँ लड़ाई झगड़े होते थे। इसलिए आपके पर्सन ने ही बातचीत बंद की है। थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में कौन है आपको पता होगा गाइस। ये है आपके पर्सन की फैमिली, उनके अदर रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड वाइफ, उनके फ्रेंड कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है उनसे बिल्कुल बातचीत बंद है। अगर परिवार यहाँ थर्ड पार्टी है तो पूरे परिवार से ही अभी ये बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के साथ अब खुश नहीं है। शुरुआत में इनका रिश्ता बहुत अच्छा था, उस समय दोनों साथ खुश भी थे, दोनों एक दूसरे का साथ भी दे रहे थे। लेकिन अब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। कमिटेड रिलेशनशिप में आपके पर्सन अगर हैं तो यहाँ पर ब्रेकअप की सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए टावर मूवमेंट आया हुआ है, इसलिए इनके रिश्ते में परेशानियाँ बढ़ी हैं। रिश्ता टूटने की कगार पर पहुँच चुका है। और बहुत से लोगों की थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई इंसान आ चुका है ऐसा दिखाई देता है। सबके तो नहीं, लेकिन कुछ की थर्ड पार्टी के साथ ऐसा है कि उनकी लाइफ में कोई आया है। अब ये ऐसा है कि इस वजह से भी इनका रिश्ता ख़राब हो रहा है। कहीं से सच्चाई आपके पर्सन को पता चली या किसी तरह से शक ही है उनको, तो भी यहाँ पर इनके रिश्ते में परेशानी आ रही है उस इंसान की वजह से। और दोनों ही अब एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, इस वजह से दोनों ही एक दूसरे से अलग भी होना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का ध्यान उस नए इंसान की तरफ है। ये उनके रोमांटिक पार्टनर हैं ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ आपके पर्सन से अब उसका मन भर गया। जो कुछ आपके पर्सन से हड़पना था हड़प भी लिया, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो। अब क्या है, थर्ड पार्टी का काम यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब उसका ध्यान उस नए इंसान की तरफ है। इस वजह से क्या है, अब वो खुद चाह रही है आपके पर्सन से अलग होना, और आपके पर्सन उसकी असलियत को जानने के बाद उससे अलग होने का फैसला लिए हैं। और थर्ड पार्टी ने देखिए गाइस, जो भी नया इंसान उनकी लाइफ में आया, ये बात तो आपके पर्सन से छुपाई ही है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बताई नहीं है, और कहीं ना कहीं से आपके पर्सन को अब वो पता चल भी गया। और ये जो थर्ड पार्टी के लाइफ में नया पर्सन है, इसको लेकर भी आपके पर्सन को अब पता चल चुका है। तो यहाँ पर क्या है कि इसलिए आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, नाराज़ हैं कि बातें छुपाई और फिर ये किसी और इंसान के साथ रिश्ते में कैसे आ गए। जब इनके साथ रिश्ते में आए तो रिश्ते को इन्हीं के साथ निभाना था, और इन्होंने तो थर्ड पार्टी की वजह से आपका भी साथ छोड़ दिया। वो तो और किसी के साथ रिश्ते में नहीं थे, जब थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं तो फिर थर्ड पार्टी उनके साथ ऐसा गलत कैसे कर सकती है, कैसे उनको धोखा दे सकती है, किसी और इंसान के साथ वो कैसे जुड़ सकती है। ये सब को जब आपके पर्सन समझ पाए हैं तो अब बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, नाराज़ हैं, और अब उन्होंने मन बनाया है कि थर्ड पार्टी से उनको अलग होना है, ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रहना।
अब आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं और यहाँ पर रह कर उनको आपका ख्याल आ रहा है। आपके साथ जो इन्होंने किया था अब वो इनको याद आ रहा है, जब थर्ड पार्टी ने वही काम इनके साथ किया है। अब यहाँ पर इनको ये आपका ख्याल इसीलिए आ रहा है क्योंकि अब ये आपके दर्द को समझ पा रहे हैं। अब ये समझ गए कि आपने कितनी तकलीफ़ सही जब इन्होंने आपको धोखा दिया। और अब इनको यही लगता है गाइस कि ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। इन्होंने जो आपके साथ किया वही थर्ड पार्टी ने इनके साथ किया है, तो ये समझ चुके हैं। और यहाँ पर इनको यही लगता है कि आप जैसे सच्चे इंसान को जो धोखा दिया बस उसकी सज़ा तो मिल ही रही है। और यहाँ पर ऐसा है कि पूरी लाइफ ही इनको लगता है कि ख़राब हो चुकी है इस इंसान के साथ जुड़कर, इस गलत इंसान के साथ जुड़कर। ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जो चीज़ें पहले स्मूथली चल रही थी अब वो यहाँ पर ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। अभी कुछ भी इनके बीच सही है ही नहीं। ये आपके पर्सन जो अकेले रह रहे हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, उसकी वजह यही है। ये अकेले रहकर इन्हीं सब चीज़ों को सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो और थर्ड पार्टी पर इनको क्या होता है कि गुस्सा आता है। वही बातें इनके दिमाग में चल रही है कि इनको धोखा मिल गया है। और इन सब चीज़ों में उलझे होने के कारण गाइस इनके काम में प्रॉब्लम आ रही है, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के कार्मिक है गाइस, तो ये तो वहाँ से बाहर निकलेंगे। और यहाँ पर ऐसा है कि 4 महीने का समय लग सकता है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से निकलने में। ये थर्ड पार्टी के जाने में 4 महीने का समय लग सकता है। ये आपकी तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन 4 महीने का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और आपको अपने आप में बैलेंस बनाकर चलना है। परेशान नहीं रहना है या अपने पर्सन को चेज़ नहीं करना है। और देखिए आपके पर्सन, आप लोगों में से जो कुछ के पर्सन थर्ड पार्टी से हो सकता है बाहर निकल चुके हैं, तो किसी के लिए तो देखिए ज़्यादातर लोगों के लिए 4 महीने ही लगने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी में अभी भी फंसे हुए हैं। तो 4 महीने उनको लगेंगे वहाँ से निकलने में और आपकी तरफ बढ़ने में। और कुछ के पर्सन देखिए 4 हफ्तों में भी आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ लोगों के पर्सन का तो वही है कि थर्ड पार्टी से वो निकल चुके हैं, बस उनको आपकी तरफ बढ़ना ही है। और जिनके पर्सन अटके हुए हैं उनको 4 महीने का समय लगेगा। तो कुछ के लिए 4 महीने हैं, कुछ के लिए 4 हफ्ते का समय लग सकता है। वो इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो समझ रहे हैं गाइस, तो बस आपको पेशेंस रखना है, किसी तरह से परेशान नहीं रहना है और चेज़ भी नहीं करना है अपने पर्सन को। और थर्ड पार्टी की तरफ तो ध्यान देने की ज़रूरत है ही नहीं, वहाँ तो रिश्ता वैसा ही ख़राब हो चुका है, तो थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।